जय श्री कृष्ण। आज की कथा उस महान आचार्य की है जिन्होंने 2 पीढ़ियों को धनुर्विद्या सिखाई, पर जब धर्म अधर्म के युद्ध में समय आया तो वे दुविधा में पड़ गए। आज हम जानेंगे आचार्य द्रोण की युद्ध भूमि में भूमिका और उनके पुत्र अश्वत्थामा की पहली झलक। आचार्य द्रोण गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को शस्त्र विद्या सिखाई। वे जन्म से ब्राह्मण थे पर कर्म से क्षत्रिय बन गए। उनकी धर्मनिष्ठा अटल थी, पर वे कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। धृतराष्ट्र की ओर से युद्ध में उतरने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं जीवित हूँ कोई भी योद्धा पांडवों की सेना में निरंतर नहीं टिक सकेगा। यह सुनकर पांडवों की सेना में चिंता व्याप्त हो गई। युद्ध के दूसरे दिन से ही द्रोणाचार्य युद्ध भूमि को तपाने लगे। उनके बाणों की गति विद्युत के समान थी। उन्होंने शत्रुओं की पूरी टुकड़ियां काट डाली। अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के पुत्रों को भी उन्होंने घायल किया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, हम अपने गुरु के विरुद्ध कैसे युद्ध करें? श्री कृष्ण बोले, जब धर्म की रक्षा करनी हो तो मोह को त्यागना पड़ता है। अर्जुन ने एक ओर से गुरु को प्रणाम किया और फिर युद्ध भूमि में उनका सामना किया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा अब पहली बार रणभूमि में उतरे। वे नारायण शास्त्र और ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता थे। उनकी आंखों में पितृभक्ति की ज्वाला थी। उन्होंने अपने पहले ही प्रहार में द्रौपदी के पुत्र शतानीक को घायल कर दिया। उनके रथ की गति वायु जैसी थी। शत्रुओं के लिए वह काल के समान प्रतीत हो रहे थे, पर श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर उनकी गति को सीमित कर दिया। अश्वत्थामा पीछे हटे, पर यह केवल आरंभ था। उनकी असली क्रूरता महाभारत के अंत में प्रकट होगी। अब रणभूमि में एक विशेष क्षण आया। गुरु द्रोण और शिष्य अर्जुन आमने सामने थे। द्रोण बोले, पार्थ, आज तुम मेरे ही सिखाए अस्त्रों का प्रयोग मुझ पर करोगे? अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मैं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा हूँ। यदि आप इसे अधर्म कहें तो मैं रुक जाऊं। द्रोण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम रुक गए तो धर्म हार जाएगा। युद्ध करो, यह मेरा आदेश है। इसके बाद दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन के बाणों ने द्रोणाचार्य के कवच को भेदना प्रारंभ किया, पर द्रोण की दिव्य विद्या उन्हें स्थिर बनाए रखी। भीष्म और द्रोण के नेतृत्व में कौरवों ने एक रणनीति बनाई। अर्जुन को युद्ध से अलग करना, अभिमन्यु और युधिष्ठिर को घेरना, भीम के रथ को पीछे धकेलना। पर श्री कृष्ण हल चाल को समझ रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, सावधान रहो, धर्म की रक्षा में तुम्हें ही आगे रहना होगा। गुरु द्रोण की व्यथा थी। वे धर्म को जानते थे, पर कर्तव्य उन्हें अधर्म के पथ पर खींच रहा था। और अश्वत्थामा, जो अब तक पिता की छाया में था, अब रणभूमि में अपने अस्तित्व की शुरुआत कर चुका था। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, यह रिश्तों के संघर्ष की भी गाथा है। कल हम जानेंगे अर्जुन और जयद्रथ की प्रतिज्ञा और सुदर्शन चक्र की लीला। जय श्री कृष्ण।